नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। गुजरात ने हाल ही में भारत का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में विरासत में मिलने वाली बीमारियों की पहचान करना है। भारत की आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासी समुदायों से है, जिनकी स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर उपेक्षित रही हैं। विशेषकर भील, राठवा, धोरिया जैसे दूर दराज के समुदायों में जेनेटिक बीमारियों की रोकथाम के लिए यह एक बड़ा कदम है। गुजरात की यह पहल सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य नीति और विज्ञान के संगम का उदाहरण बन सकती है। हालांकि इसकी सफलता डेटा पारदर्शिता, समुदाय की भागीदारी और प्राइवेसी सुरक्षा पर निर्भर करेगी। चलिए देखते हैं ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य जेनेटिक म्यूटेशंस की पहचान करना है, जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों से जुड़ी होती है। इसके ज़रिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव केयर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समय रहते इलाज संभव हो सकेगा। साथ ही इससे व्यक्ति के जीन प्रोफाइल के अनुसार पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स तैयार किए जा सकेंगे। इस प्रयास का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है एक व्यापक जेनेटिक डाटाबेस तैयार करना, जो भविष्य में चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत आधार प्रदान करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस परियोजना की रूपरेखा बेहद सटीक और संगठित है। पहले चरण में गुजरात की प्रमुख जनजातियों जैसे भील, राठवा और धोरिया का चयन किया गया है। इन समुदायों से स्वैच्छिक डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और फिर इन सैंपलों का विश्लेषण अत्याधुनिक जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स में किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को स्पष्ट जानकारी दी जाएगी और उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी। दूसरा, एथिकल ओवरसाइट, जो डाटा की गोपनीयता और उसके न्यायपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करेगा। और तीसरा, कोलैबोरेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो इस परियोजना को वैश्विक गुणवत्ता और मानकों के साथ जोड़ेंगे। एक बार व्यक्ति का जेनेटिक प्रोफाइल तैयार हो जाने के बाद उसका इलाज उसकी अनूठी ज़रूरतों के अनुसार किया जा सकेगा, जिसे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। इसके अलावा कई बीमारियों की संभावना को जन्म से पहले ही पहचाना जा सकेगा, जिससे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जेनेटिक काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे परिवार नियोजन और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय अधिक सूझबूझ के साथ लिए जा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना आदिवासी जीन संचारण के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी भी प्रदान करेगी, जिससे आने वाले समय में नई दवाओं और जांच विधियों के विकास में मदद मिलेगी। यदि इसे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी के साथ लागू किया गया, तो यह न केवल आदिवासी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि पब्लिक हेल्थ जीनोमिक्स की दिशा में भी भारत को अग्रणी बना सकता है। चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गुजरात द्वारा शुरू किया गया ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में विरासत में मिलने वाली बीमारियों की पहचान हेतु जेनेटिक म्यूटेशन का अध्ययन करता है। कथन 2, इस परियोजना के अंतर्गत जेनेटिक डाटा संग्रह के लिए केवल राष्ट्रीय संस्थानों की मदद ली जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।